गरुड़ पुराण जो है अपने आप में बहुत रहस्यों को समेटे हुआ है। और जब बात आती है आत्मा की और मृत्यु की, तो हर कोई जानना चाहता है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर या आत्मा को लेकर क्या कुछ कहा गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर और आत्मा के बारे में क्या क्या कहा गया है। ये रहस्यमय क्यों है? हम्म। क्योंकि अगर हम कुछ भी सुने तो उसका मूड हम में आ जाता है। देखिए, अगर हम राष्ट्रगीत सुने हम्म। तो हम में भी वो एक राष्ट्र अभिमान बिल्कुल आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर हम बहुत ही दुख भरी गजल सुने तो वो दुख हम में भी आ जाता है। तो क्या है कि एक जो गरुड़ पुराण है वो सुन के, क्योंकि उसका कंटेंट ही ऐसा है, उसकी रचना ही ऐसे हुई है कि वो सुन के हमारे मन में एक तरीके से वैराग्य आ जाता है। हम्म। और वो वैराग्य हम साधारण जीवन में सुनना अनुचित है। क्यों? क्योंकि हमें अपना कर्म करना चाहिए। वो वैराग्य इस समय आना चाहिए जब हम अलग-अलग कर्म नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उस बात को सुन के समेट सकते हैं अपने जीवन में। ओके। और जब किसी की मृत्यु होती है, तब चूल्हा भी नहीं जलाते, पूजा भी नहीं होती, हम्म। तो अन्य कार्य से छूट के हम केवल वो सुन रहे हैं और उसके बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है। हम्म। तो क्या है, बहुत ही उन्होंने डिटेल में कहा है कि अलग-अलग लोक हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल संक्षेप में बता देता हूँ। हम्म। हमारा जो जीवन है, वो कर्मों से बना हुआ है। अब हम कर्म कहें तो क्या सोचते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में आए, जो प्रसंग आए, वो हमारे कर्म हैं, कि कुछ किया होगा तो अच्छा कर्म आया, बुरा कर्म आया। लेकिन कर्म, हाँ, वो है, लेकिन उसके आगे भी है। कर्म है हमारे मन में जो विचार आए, हमारी बिल्कुल। मानसिकता। हम्म। कर्म है वो हमारे जो मित्र है, वो हमारे कर्म है। जिस घर में हमारा जन्म हुआ, हमारा शरीर भी हमारे कर्मों का एक एक्सप्रेशन है। हम्म। तो क्या कहा है इन सारे ग्रंथों में कि जब ये शरीर मिट जाए तब कर्म नहीं मिटते। वो जो रह गए हैं कर्म, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए नए नए लोकों की जरूरत होती है। जैसे कि भूलोक, धरती लोक जो है, उसमें शरीर लगेगा। अगर शरीर नहीं है लेकिन कर्म है, तो दूसरे लोक में जाके वो कर्म व्यक्त करने पड़ेंगे। आ, अब हाँ अब जी। बात आई, किन लोकों में जाते हो? हम्म। जिन लोकों में हम गए, वो इस बात पे निर्भर है कि हमारे कर्म का बैलेंस कैसा है, नेट पॉजिटिव है कि नेट नेगेटिव है। तो जैसे कि भुव, स्वः, ऐसे उच्च लोक है, जिसे हम स्वर्ग टिपिकली कह देते हैं, लेकिन है अलग अलग लोक। और नरक जो हम कहते हैं, उसके भी अलग अलग लोक हैं। पाताल, सुताल, रसाताल, तलाताल, ऐसे। हम्म। और क्या है कि जब हम उन लोक में जाके रहते हैं, उतना ही जितना कर्म बाकी है, हम वहां पे स्पेंड कर देते हैं। और वो जब खत्म हुआ, तो या तो हम उससे बेहतर लोक में जाते हैं, या भूलोक पे फिर से आ जाते हैं, हमारे रहे हुए कर्मों को फिर से अभी खत्म करने के लिए। ओम, जैसे कि आपने बात की, मैं कर्मों को लेके बात करना चाहूंगी हाँ कि जी। अ, फिर कर्म जो है शरीर नहीं कर रहा, आत्मा कर रही है। हम्म। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा निर्लेप है। बिल्कुल। अगर आत्मा निर्लेप है तो कर्म कौन कर रहा है? आत्मा कभी कर्म नहीं कर रही। ओके। देखिए क्या है, अगर हम एक दिए को देखें, कभी कभी दिए पे कवर डालते हैं, आपने देखा है? हम्म। जब ज्यादा विंड हो तो उस पे एक कवर डाला जाता है दिया पे। अगर हम सोचे कि हमारी आत्मा जो है वो एक दिया है, उसके ऊपर एक कवर लगा है, जो कि हमारे सारे कर्म है, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। हम्म। तो इस जीवन मृत्यु का कारण ही है कर्म, इसलिए कर्म व्यक्त होता है हमारे कारण शरीर में। ठीक ओके। है। फिर है सूक्ष्म शरीर, और फिर है स्थूल शरीर। हम्म। तो ये जो तीन है, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सोचता है, ये इसके इसकी भी अपनी एक सोच है। हम्म। ये सोचता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। भूल जाते कि अंदर एक दिए की तरह प्रज्वलित एक लाइट है, जिसके वजह से मैं हूँ। वो तीन लेयर्स में ही कर्म होते रहते हैं। ये आपने जो सवाल पूछा, ये एक्चुअली बहुत ही गहरा है। हम्म। क्योंकि इस सवाल पे कई विद्वानों ने बहुत ही गहराई में एक्सप्लेनेशन की कि कौन करता है कर्म। अब एक 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य करके एक जगत गुरु थे, जिनका जन्म केरला में हुआ था। हम्म। और
32 की उम्र में वो 14 बार पूरे भारत का पैदल दौरा करके उन्होंने 8 साल में सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। 16 साल में प्रश्नत्रयी जिसे कहते हैं भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद उन पे अपने सारे कमेंट्रीज लिखे और 16 साल उसके बाद बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 32 पूरे भारत में 14 बार दौरा करके उन्होंने इस बात की प्रचार की। और उन्होंने जो कहा है कि जीव आत्मा जो कि कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बनी हुई है, वो बस ये सोचती है कि मैं अलग हूं, लेकिन उसका वाकई में कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व केवल है अंतर आत्मा का, जो परमात्मा जिसे हम कहते हैं, जो पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ी है। तो जिस समय किसी को आत्मज्ञान आ जाता है, वो आत्मज्ञान क्या है? वो उन्हें पता चलता है कि कभी मैं था ही नहीं है, ये बस कर्मों का ही खेल था। और फिर उस समय पे वो जीवात्मा को एक चॉइस होती है, वो ये देह त्याग कर सकता है, समाधि स्थिति में चले जा सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई लोक में जाने की जरूरत नहीं, वो सारा कुछ सत्य तो वही है। तो वो ब्रह्म सत्य जिसे कहते हैं उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। वो एक चॉइस है। दूसरा एक चॉइस है कि वो इस जगत में रहे और एक गुरु बन के लोगों का कल्याण करे। तो जो गुरुजन है, हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त की है, आत्मज्ञान समाधि। प्राप्त किया है, ये है वो आत्मज्ञान। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो कर्म का करना केवल हमारा एक वहम है कि हम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरा जॉब है, मेरा व्यवसाय, ये सारी चीजें करनी। तो इसी कारण हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रैक्टिकल पाथ दिया गया है कि तुम्हारे जो जैसे कर्म है वो अच्छी तरीके से व्यक्त करो, लेकिन व्यक्त करते करते ये भी सोचो कि इसके पीछे भी कर्म और भगवान का एक सिद्धांत है। तो जैसे कि अगर मैं पानी पीऊँ, ये शरीर में मुझे प्यास है तो मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पीते पीते सोचूं ये भी एक कर्मों का एक्सप्रेशन है और ये पानी भी भगवत कृपा से मुझे मिली है, तो फिर एक भगवान पे हमारी कनेक्शन जारी रहेगा। और जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतने ब्यूटीफुली कहा है कि इस तरह से जो जिए, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगः क्षेमं वहाम्यहम्। बिना किसी और चीज के बारे में सोचे, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान को देखते देखते इस नजरिए से जो व्यक्ति काम करेगा, ये जनाः पर्युपासते, उसके लिए मैं क्या करूंगा? येषा नित्याभियुक्ता नाम योगः क्षेमं वहाम्यहम्। उसका जो भी है वो मैं रख लूंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे मैंने अध्यात्म शुरू किया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बिजनेस। तो भगवान कहते हैं तुम अगर इस नजरिए से अपना काम करो ना, तो जो आपके पास है वो मैं सारा कुछ रख लूंगा। और तो और जो उन्हें मिलना है वो मैं पूरी तरह से दूंगा। लेकिन वो जो शब्द प्रयोग करते हैं वो इतना ब्यूटीफुल है। वो ये नहीं कहते मैं उनको वरदान दूंगा, वो कहते हैं वहां में हम उसका वाहन में बनूंगा। वाहन जनिकार, यानी भगवान कहते हैं कि आप इस तरीके से जियो, जानते हुए कि एक उच्च सत्य है, और उस जानकारी के साथ अपना सारा काम कीजिए। देखिए मैं आपको अपने कंधों पे ले जाके आपके अंतिम कल्याण तक कर दूंगा।